जय हिंद दोस्तों। मैं आज लुसेंट सामान्य ज्ञान के पॉलिटी के 3 टॉपिक पर डिस्कशन करूंगा। वो तीनों टॉपिक है, पहला टॉपिक भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत और भारत संविधान की अनुसूची और विदेशी रियासतों का भारत में विलय। ये 3 टॉपिक का जो है मैं जिक्र करूंगा और इस प्रकार से हम लोग का आज छठा टॉपिक मतलब 6 चैप्टर तक हो जाएगा। 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर, ये तीनों टॉपिक का डिस्कशन मैं आज करूंगा। तो आप जो है पूरे वीडियो जो है लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चौथा टॉपिक है भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, यानी जो हमारे भारत के संविधान में जो वर्ड लिए गए हैं, जो शब्द लिए गए हैं, वो सब शब्द जो है विभिन्न देशों के संविधान से या वहाँ के जो कानून व्यवस्था है वहाँ से लिए गए हैं। तो ये बहुत एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि कौन शब्द कहाँ से लिया गया है। तो इसके बारे में जो है हम लोग डिटेल से अब बात करते हैं। चौथा पॉइंट है भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत चौथा पॉइंट है और इस पर चर्चा करते हैं। भारत के संविधान के निर्माण में निम्न देशों के संविधान से सहायता ली गई है। और कौन कौन देश है? सबसे पहले है संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी जो यूएसए हुआ, अमेरिका से क्या क्या लिया गया है अब जो है विशेष रूप से ध्यान रखिए। अमेरिका से प्रस्तावना लिया गया है, मौलिक अधिकार लिया गया है, न्यायिक पूर्वालोकन लिया गया है, संविधान की सर्वोच्चता लिया गया है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग जो लगता है ये भी अमेरिका से लिया गया, उपराष्ट्रपति और उच्चतम और उच्च न्यायालय, यानी जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट होता है वो सब को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपात कानून का समान संरक्षण की अवधारणा, ये सब यूएसए से, अमेरिका से लिया गया है। आप इसको याद रख सकते हैं, बार बार पढ़ लीजिए कि कहाँ कौन कौन लिया गया अमेरिका से। तो सबसे पहले प्रस्तावना लिया गया, मौलिक अधिकार लिया गया, न्यायिक पूर्वालोकन लिया गया, उसके बाद न्यायालय से संबंधित यानी सुप्रीम कोर्ट हो गया या हाई कोर्ट हो गया, उससे रिलेटेड जो है चीज़ वो सब जो है अमेरिका से लिया गया है। अब चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं ब्रिटेन की तरफ। ब्रिटेन से क्या सब लिया गया है? तो ब्रिटेन से देखिए सबसे पहले संसदात्मक शासन प्रणाली, यानी जो संसद जो होता है वो ब्रिटेन से लिया गया है। एकल नागरिकता, जो हम लोग का जैसे मान लीजिए आप किसी भी राज्य के होंगे और भारत का अलग अलग नागरिकता आपके पास नहीं होगा, एकल नागरिकता होगा, तो ये ब्रिटेन से लिया गया है एकल नागरिकता। एवं विधि निर्माण प्रक्रिया, यानी जो कानून बनाने की प्रक्रिया होता है ये ब्रिटेन से लिया गया। विधि का शासन ब्रिटेन से लिया गया है। संसदीय विशेषाधिकार जो है ब्रिटेन से लिया गया है। मंत्रिमंडल प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया है। और परमाधिकार लेख और द्विसदनात्मक कानून के समक्ष समानता, ये सब ब्रिटेन से लिया गया है। देखिए कारण है कि अमेरिका में जो है जैसे मौलिक अधिकार है, प्रस्तावना है, न्यायिक पूर्वालोकन, संविधान की सर्वोच्चता यानी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सब अमेरिका के पास था। और ब्रिटेन जो है चूँकि वहाँ पर जो है चुनाव की प्रक्रिया होता था, तो जो चुनाव से रिलेटेड बात है जैसे संसदात्मक शासन प्रणाली है, नागरिकता से संबंधित है, कानून से संबंधित है, ये सब जो है ब्रिटेन से लिया गया है। आगे है आयरलैंड है नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से लिया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था आयरलैंड से लिया गया है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान व समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में व्याख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन, ये सब जो है आयरलैंड से लिया गया है। अगला है ऑस्ट्रेलिया से क्या सब लिया गया है? प्रस्तावना की भाषा। देखिए एक अभी वर्ड आया था सिर्फ प्रस्तावना अमेरिका से लिया गया, लेकिन प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया? तो ऑस्ट्रेलिया से। ये हम जब प्रस्तावना पढ़ रहे थे तो उस समय भी ये चर्चा चला था कि प्रस्तावना जो भाषा जो है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया और प्रस्तावना जो है वो कहाँ से लिया गया? भाषा ऑस्ट्रेलिया से और प्रस्तावना अमेरिका से। समवर्ती सूची का प्रावधान, केंद्र व राज्य के बीच संबंधों और शक्तियों का विभाजन, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है ना। यानी व्यापार, वाणिज्य,
समागम की स्वतंत्रता, ये सब लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से, आप इसको याद रख सकते हैं। जर्मनी से क्या सब लिया गया है? जर्मनी से लिया गया है आपातकाल के प्रवर्धन के दौरान राष्ट्रपति के मौलिक अधिकारों संबंधी शक्तियाँ जो है जर्मनी से लिया गया है। और कनाडा से लिया गया है संघात्मक विशेषताएं हैं अवशिष्ट शक्तियों केंद्र के पास राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया, संघ एवं राज्य के बीच शक्ति विभाजन एवं सर्वोच्च न्यायालय परामर्शी न्याय निर्णयायक, ये सब जो है कनाडा से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से क्या सब लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से देखिए संविधान संशोधन की प्रक्रिया, यानी जो हम लोग संविधान संशोधन करते हैं, ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है का प्रावधान, और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ये सब दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान, रूस से जो है मौलिक कर्तव्य का लिया गया है प्रावधान। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से। और फ्रांस से लिया गया है, फ्रांस से लिया गया क्या चीज़? गणतंत्रात्मक। और प्रस्तावना में गणतंत्रात्मक कहाँ से लिया गया? फ्रांस में। बताएंगे आगे हम गणतंत्रात्मक का मतलब क्या होता है, अभी समझ के रखिए कि ये फ्रांस से लिया गया। साथ ही प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता वर्ड हो है, समानता है और बंधुता है, ये सब जो है वर्ड जो है फ्रांस से लिया गया। अब चलिए नोट में देखते हैं क्या है। भारतीय संविधान की अनेक देशी और विदेशी स्रोत हैं, यानी बहुत सारा देशी से भी लिया गया है और बहुत सारा विदेश से स्रोत लिया गया है। लेकिन भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम 1935 का है। ये बात हम पहले भी बता चुके हैं कि भारत शासन अधिनियम 1935 जो है हमारे भारतीय संविधान को बनाने का मेन जो है सबसे ज़्यादा कंटेंट यहीं से लिया गया है। भारतीय संविधान के 395 अनुच्छेद में से लगभग 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जो 1935 के अधिनियम से तो सबतः ले लिया गया है, मतलब एकदम हूबहू उठा लिया गया, या फिर उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन करके। यह पूछा जाता है कितना अनुच्छेद लिया गया है, तो 395 में से 250 जो है 1935 अधिनियम से ले लिया गया। सोचिए कितना महत्वपूर्ण है हम लोग के लिए, जो है ये 1935 जो है कितना महत्वपूर्ण था। बनाया था अंग्रेज, लेकिन हम लोग भारत में इसका खूब उपयोग कर रहे हैं, इसीलिए तो अभी भी शासन व्यवस्था में ज़्यादा परिवर्तन नहीं देखने को मिल रहा है। अब चलते हैं पाँचवा टॉपिक। पाँचवा टॉपिक है आपका भारत संविधान की अनुसूची। अनुसूची में देखते हैं, आप लोग अनुसूची यार का बहुत बात सुनते होंगे, अनुसूची याद रखिए। ये अनुसूची कितने हैं? प्रथम अनुसूची, इसमें भारतीय संघ के घटक जैसे राज्य 28 राज्य और संघात्मक 8 क्षेत्रों का जो है उल्लेख किया गया है, यानी 28 राज्य का उल्लेख किया गया और 8 केंद्र शासित प्रदेश यानी संघात्मक जो होता है वो 8 का वर्णन किया गया है। संविधान के 69वें संशोधन के द्वारा दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है। पूछा जाता है दिल्ली का राजधानी कब जो है घोषित किया गया, किस संशोधन में? तो 69वें संविधान संशोधन में, संविधान के 69वें संशोधन द्वारा दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है। ये प्रथम अनुसूची में है। द्वितीय अनुसूची में क्या है? द्वितीय अनुसूची में इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों जैसे राष्ट्रपति हो गया, राज्यपाल हो गया, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हो गया, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति हो गया, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हो गया, और विधान परिषद के सभापति और उपसभापति हो गया, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और भारत के नियंत्रण परीक्षक को प्राप्त होने वाली वेतन, भत्ते और पेंशन आदि का उल्लेख किया गया है। यानी द्वितीय से यानी सीधा वेतन का जितना वेतन दो, आप ट्रिक याद रख सकते हैं, वेतन दो, भत्ता दो, पेंशन दो। तो वेतन हो गया, भत्ते हो गया, पेंशन हो गया, तो 2 हो, है ना। यानी दूसरा अनुसूची में पूछा जाता है इसमें कि वेतन दो, वेतन जो है वेतन का प्रावधान कौन से अनुसूची में है? तो दूसरा अनुसूची में। तो इससे ट्रिक याद रख सकते हैं, वेतन दो, भत्ते दो, पेंशन दो, वेतन भत्ते पेंशन दो, यानी ये दिया जाता है, इसीलिए 2 दूसरे अनुसूची में है। ट्रिक से याद रखिए। तृतीय अनुसूची, इसमें विभिन्न प्रकार के पदाधिकारी
जैसे पदाधिकारी में कौन सा है, जैसे मंत्री सब है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा पद ग्रहण यानी यहाँ पर शपथ लेने का जो है अधिकार तृतीया से है। देखिए शपथ में क्या कितना लेटर है, 3 गो, तो 3 गो में जो है आप याद रख सकते हैं तीसरा शपथ जो है, शपथ में 3 गो है, तो जो शपथ लेने की प्रक्रिया है तृतीय अनुसूची में है ना, और द्वितीय अनुसूची में वेतन 2, भत्ते 2 और पेंशन 2, और तृतीय में शपथ का यूज किया गया है, तीसरा में शपथ का है, और चौथा में है चौथा अनुसूची, इसमें विभिन्न प्रकार के राज्य और संघीय क्षेत्र के राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण किया गया है। चौथा में जो है, चौथा में प्रतिनिधित्व राज्य और संघीय क्षेत्र के राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का वितरण दिया गया है। और 5वीं अनुसूची है, इसमें विभिन्न प्रकार के अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेखित है। ये सब इसमें विभिन्न प्रकार के अनुसूचित जाति, देखिए 5 नंबर और 6 नंबर, 5वां अनुसूची और 6ठा अनुसूची, ये ट्राइबल इलाका के लिए 5वां और 6ठा अनुसूची है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए एक विशेष प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेखित है, ये 5वां अनुसूचित है। अभी कुछ ही दिन पहले कश्मीर में जो है बहुत बड़ा बवाल हुआ है ना, और सरकारी ऑफिस और जो बीजेपी पार्टी का ऑफिस था वो सब फूंक दिया गया। उसमें मांग क्या है, सबसे पहले मांग था यही 6ठी अनुसूची का मांग था। अब देखिए 6ठी अनुसूची क्या है, 6ठी अनुसूची है, इसमें असम मेघालय, इसमें है असम है, मेघालय है, फिर कौन है ये त्रिपुरा है, उसके बाद मिजोरम है के जनजाति के प्रशासन के बारे में प्रावधान है। इसका मतलब ये है कि यहाँ के जो जनजातीय क्षेत्र के जो आदमी हैं है ना, उसके प्रशासन यानी वहाँ पर जो शासन व्यवस्था जो होगा, ये 6ठी अनुसूची में रख दिया गया है। 6ठी अनुसूची में रखा गया है, जहाँ पर जैसे असम मेघालय त्रिपुरा इस सब में जनजातीय क्षेत्र ज़्यादा है, तो जनजातीय क्षेत्र होने की वजह से वहाँ का नियम कानून अलग तरीका का होना चाहिए, इसलिए वो 6ठी अनुसूची में रख दिया गया है। और इसके आधार पर बहुत सारा जो है जनजाति को बहुत सारा छूट दिया जाता है, बहुत सारा इसको प्रावधान दिया जाता है कि आप जो है जो जनजाति का जो अपना कमिटी होता है उस आधार पर जो है नियम बनाया जाता है 6ठी अनुसूची में। यही लद्दाख जो है अभी बोल रहा था कि हमको भी 6ठी अनुसूची में शामिल कीजिए। अब देखते हैं 7वीं अनुसूची में क्या है। 7वीं अनुसूची है, इसमें केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का बंटवारा है, यानी 7वां में बंटवारा, 7 में 7 रहना चाहिए लेकिन हो कर दिया शक्तियों का बंटवारा। शक्ति का बंटवारा कहाँ किया गया है, 7वां में। इसी अनुसूची में सरकार द्वारा शुल्क यानी जो टैक्स लेता है और कर लगाने के अधिकारों का उल्लेख है। इसके अंतर्गत 3 प्रकार की सूची है, संघ सूची है, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो ये सूची बनाने का है या टैक्स लेने का है या शक्ति का जो बंटवारा हुआ है संघ, राज्य और समवर्ती में, ये 7वीं अनुसूची में है। अब 7वां अनुसूची में जो संघ है, संघ में कौन कौन है ये देखिए। इस सूची में दिए गए विषयों पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। संविधान के लागू होने के समय इसमें 97 विषय थे, 97, इसमें 97 विषय थे। कितने विषय थे, 97 विषय थे। वर्तमान में 100 विषय हो गए हैं, 3 गो विषय बढ़ा है। अब 3 गो विषय कौन कौन बढ़ा है ये भी याद रखिए। संघ सूची के मुख्य महत्वपूर्ण विषय देशी का जो है प्रतिरक्षा यानी देश का जो रक्षा का जो है बात है, ये संघ सूची में है। विदेशी मामला ये मतलब संघ सूची में है। युद्ध और शांति जो होगा विदेशी, रेल है, डाक है, तार है, मुद्रा है, बैंकिंग है, परमाणु शक्ति है, ये सब 100 विषय हैं ऐसा जो संघ सूची में है। पहले 97 था, अब 100 सूची हो गया, यानी जो जिस पर सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार ही फैसला ले सकता है। जैसे किसी देश से युद्ध हो गया तो केंद्र सरकार फैसला लेगा, है ना। देश की रक्षा की बात है, विदेशी मामला है, युद्ध है, शांति है, रेल, क्योंकि ये वो राज्य में चलता नहीं रेल तो हर राज्य में, बिहार से यूपी से मध्य प्रदेश से दूसरे राज्य में जो है जाता है रेल, तो इसीलिए रेल जो है कॉमन चीज़ हो गया सभी राज्य के लिए, इसलिए संघ सूची में है। डाक सिर्फ बिहार का और पश्चिम बंगाल और यूपी का अलग अलग तो होगा नहीं, तो डाक भी जो है, डाक भी सबका जो है अलग अलग है। तार है,
मुद्रा है, बैंकिंग, बैंक जो है कोई एगो राज्य में तो है नहीं, हर राज्य में बैंकिंग है, इसलिए यह संघ सूची में है। अब परमाणु शक्ति कोई राज्य को काहे देगा अधिकार कि परमाणु शक्ति के बारे में, तो ये संघ राज्य में दिया हुआ है, संघ सूची में है। और राज्य सूची में जिस पर राज्य का अधिकार है, तो राज्य का अधिकार किस किस पर है, इस सूची में दिए गए विषयों पर राज्य कानून बना सकती है, राज्य हित के संबंधित होने पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है, यानी राज्य सरकार के फायदा के लिए केंद्र सरकार भी इस पर कानून बना सकती है। संविधान के लागू होने के समय इसके 66 सब्जेक्ट थे। राज्य संघ सूची में 97 था, 100 हुआ, और 66 था, अब 61 हो गया। क्यों 61 हुआ, कमा क्यों? क्योंकि इसमें से बहुत सारा जो है या तो समवर्ती में चला गया, राज्य सूची में जो था उस समवर्ती में दिया गया, नहीं तो संघ सूची में बांट दिया गया, इसीलिए 66 से 61 हो गया, 5 कमा है। अन्य राज्य सूची में शामिल कुछ विषय हैं जैसे शांति और व्यवस्था, जो हर राज्य का अपना अपना शांति व्यवस्था तो बनाना ओकर अधिकार है। हर राज्य का अपना अपना पुलिस है, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस, बिहार पुलिस, सब राज्य का अपना अपना पुलिस है। जेल जो है अपना अपना राज्य के पास है। स्थानीय शासन है, सभी जगह अपना अपना BDO CO है ना, सब जगह का अपना अपना जो रहता है, तो ये स्थानीय शासन हो गया। कृषि भी सबको जो है इंडिविजुअल कर दिया गया। जन स्वास्थ्य, अगर मान लीजिए केंद्र सरकार के हाथ में रहेगा तो फिर स्वास्थ्य आदमी तो अपने अपने घर के आसपास ही न जांच करवाएगा जो भी, तो जन स्वास्थ्य का कहानी ये राज्य सूची के अंतर्गत है। राज्य के अंदर होने वाले जितना व्यापार है, जैसे मान लीजिए कि कोई जो है छोटा सा जो है कोई गांव है या जिला है, अब यहाँ पर कोई सामान का उत्पादन हुआ और यहीं पर बिक गया, तो इस प्रकार से एक ही राज्य के अंदर जब बंटवारा होते रहेगा तो ये जो है एक राज्य सूची के अंतर्गत है। लेकिन जैसे मान लीजिए एप्पल का फ़ोन है, तो एप्पल का फ़ोन जो है वो तो बनता है दूसरे देश में और ये आएगा ये राज्य में, तो दूसरे देश से इस राज्य में आएगा, तो ये व्यापार फिर राज्य सूची में नहीं रहेगा। राज्य सूची में वही व्यापार रहेगा जो मतलब जिला, मतलब राज्य के अंदर ही बना, राज्य के अंदर ही बिक गया। जैसे मान लीजिए दीपावली आने वाला है, तो दीपावली में मान लीजिए कि ये राज्य है और दीपावली आने वाला है, तो उसमें जो है कैंडल की ज़रूरत है, उसमें दीप की ज़रूरत है, दीप चाहिए, कैंडल चाहिए, मोमबत्ती चाहिए, ये सब टाइप की जो ज़रूरत होती है। अब मान लीजिए यहाँ पर जो है बना और यहाँ पर जो है यूज हो गया, तो ये राज्य से संबंधित व्यापार है। लेकिन मान लीजिए कि जो कोई लाइट है, जो कुछ लाइट जो होते हैं दीपावली में लगाने के लिए, वो दूसरे देश से आता है, तो ये फिर संघ में चला जाएगा, ये राज्य सूची का नहीं रहेगा। चलिए, तो समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब आगे चलते हैं समवर्ती सूची। इसके अंतर्गत दिए गए विषयों पर केंद्र एवं राज्य दोनों सरकार कानून बना सकती है, यानी कॉमन हो गया, कॉमन, और इसका सब्जेक्ट जो है बढ़ जाएगा। पहले जो है कॉमन वाला में 47 सब्जेक्ट था पहले, अब हो गया है 52, यानी इसमें बढ़ गया, क्योंकि बहुत सारा राज्य जो है ऐसा था कि भाई इसको हमको भी दीजिए अधिकार बनाने का नियम, और बहुत सारा राज्य के अकेले था तो बोला केंद्र सरकार की मेरे पास भी रहेगा, बहुत केंद्र के पास था तो राज्य बोला हम भी रखेंगे, इसलिए इसमें बढ़ गया। अब जो है 52 जो है अभी है 47 पहले था। समवर्ती सूची के कुछ प्रमुख विषय हैं, जैसे समवर्ती दीवानी और फौजदारी कानून। जैसे कोई जो है कानून जो है केस फौजदारी जो होता है, तो एक दीवानी होता है और एक फौजदारी होता है। दीवानी और फौजदारी कानून एवं प्रक्रिया, विवाह और तलाक जो है दोनों तरफ दिया गया है। हो सकता है कि कोई एक बिहार का कोई लड़का मान लीजिए पश्चिम बंगाल में जाकर शादी कर लिया, या पश्चिम बंगाल का कोई लड़का या लड़की हरियाणा में जाकर शादी कर लिया, तो 2 राज्य का मामला हो जाएगा। इसीलिए विवाह और तलाक को जो है समवर्ती सूची में रखा गया है। शिक्षा, आर्थिक नियोजन, बिजली, समाचार पत्र, श्रमिक संघ, वन, क्योंकि वन तो सब जगह है, तो इसीलिए ये समवर्ती सूची में है। तो ये हुआ 7वां सूची। अब चलते हैं 8वां अनुसूची के अंतर्गत। 8वीं अनुसूची, इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख है। ये कई बार जो है नेता उता फंस जाता है कि हमारा भाषा इस पर शामिल हो, और वो बोल ही नहीं पाता है 8वां अनुसूची के जगह 9वां 7वां कुछ बोल दिया, तो ये गड़बड़ हो जाता है। तो भाषा जो है 8वीं अनुसूची के अंतर्गत है, 22 भाषा का उल्लेख है। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में पहले 14 ही भाषा थी, पहले जो है 14 ही भाषा इसमें जो है चर्चा किया गया था। लेकिन 1967 में 21वां संशोधन में सिंध, सबसे पहले सिंध, और 1992 में 71वां संशोधन में कोंकणी,
कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को, और 2003 में 92वां संशोधन में मैथिली, संथाली, डोंगरी और बोडो ये 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। यानी आप याद रख सकते हैं कि इस पहले जो है शुरुआत में 22 भाषा मतलब 22 भाषाओं का उल्लेख था और मूल अनुसूची में 14 था, लेकिन अब कितना हो गया 22 भाषा। यानी ये जो भाषा बढ़ा है, कौन कौन भाषा बढ़ा है ये आप याद रख सकते हैं कि कौन कौन भाषा बढ़ा है। तो सबसे पहला जो है भाषा बढ़ा है कौन सा, सबसे पहले भाषा बना है सिंधी, सबसे पहला सिंधी। उसके बाद कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। सिंधी सबसे पहले ये 1967 में बढ़ा, फिर कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली ये तीनों एक साथ 2003 में 3 गो, 1992 में 3 गो, और 2003 में जो है 92 संशोधन में मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो ये 8वीं अनुसूची में शामिल कर दिया गया। अब 9वीं अनुसूची करते हैं। संविधान में यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 ईस्वी के द्वारा जोड़ी गई। इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। इस अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दिए जा सकता है। ये 9वीं अनुसूची के अंतर्गत है। 9वीं अनुसूची के अंतर्गत वर्तमान में इस अनुसूची में 284 जो है अधिनियम हैं, इसमें 284 अधिनियम हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट में है, अब तक यह मान्यता थी कि संविधान की 9वीं अनुसूची में सम्मिलित कानूनों की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है। 11 जनवरी 2007 ईस्वी के संविधान पीठ के एक निर्णय द्वारा यह स्थापित किया गया कि 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किसी भी कानून के आधार पर चुनौती दी जा सकती है। यह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तथा उच्चतम न्यायालय इस कानूनों की समीक्षा कर सकता है। अब चलते हैं 10वीं अनुसूची में। यह संविधान के 52वें संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई है। इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। 10वीं में दल बदल पूछा जाता है एग्जाम में। दल बदल कैमी अनुसूची है, तो 10वीं अनुसूची में दल बदल। 11वीं अनुसूची में क्या है, 11वीं अनुसूची यह अनुसूची संविधान में 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई है। इसमें पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए हैं। 29 विषय प्रदान किए गए हैं 11वीं अनुसूची में। 11वीं अनुसूची अगला लास्ट है, अंतिम है 12वीं अनुसूची। यह अनुसूची संविधान में 74वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई। इसमें शहरी की स्थानीय स्वशासन को कार्य करने के लिए 18 विषय जो है रखा गया। यानी 12वीं में जो है ये शहरी क्षेत्र का चर्चा किया है और 11वीं में पंचायती राज का व्यवस्था किया है, 10वीं में दल बदल का व्यवस्था किया गया है। चलिए संविधान के भाग और अनुच्छेद देखिए। 12 जो है ये क्या है, 12 जो है अनुच्छेद है, 12 जो है अनुसूची है, 12 भाग में अनुच्छेद है, 12 भाग में अनुच्छेद है। अब एक बार में सब देख लीजिए कि किस में कितना है। तो आप याद रख सकते हैं कि संघ और राज्य से 1 से 4 से रिलेटेड है। हम लोग पढ़ेंगे 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है, 4 में क्या है, ये सब एकदम सब एक एक करके पढ़ेंगे। नागरिकता 5 से 11 में है, 5 से 11 तक नागरिकता है। 12 से 35 जो है मौलिक अधिकार है, 12 से 35 मौलिक अधिकार, यानी संघ एवं राज्य क्षेत्र 1 से 4, अब 5 से 11 नागरिकता, और मौलिक अधिकार 12 से 35, और नीति निर्देशक तत्व 36 से 51, और मूल कर्तव्य 51 का क, संघ में 1952 से 151, और राज्य 152 से 237। अब पहली अनुसूची के भाग ख जो है 1938, और उसके बाद संघ राज्य 239 से 42 तक, पंचायत 243 और 243 के क से लेके 9 तक है ना। उसके बाद जो है सहकारी समिति 243 यज से यन तक है। और अनुसूची और जनजाति अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र जो है 244
से 244 क तक है, और संघ और राज्य के बीच में संबंध 245 और 263 है। 245 और 263। वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद 264 से लेकर 300 क तक है, और राज्य के भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार जो है 131 से लेकर 307 तक है, और संघ और राज्य के अधीन सेवाएं जो है संघ और राज्य के बीच की अधीन सेवाएं 308 से लेकर 323 है। अधिकरण जो है 323 से 323 ख तक है, और निर्वाचन 324 से 329 तक है। कुछ वर्गों के संबंध में विषय उपबंध 330 से 342 है। 330 से 342, राजभाषा 343 से 51, आपातकाल 352 से 360, 352 से 360, और प्रकीर्णन 361 से 367। उसके बाद संविधान संशोधन 368, अस्थायी संक्रमणीय व विशेष उपबंध 369 से 392, 369 से 392, और संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकरण पाठ और निरसन ये 393 से 395 तक है। यानी अनुच्छेद और भाग इस प्रकार से जो है क्लियर हुआ। और छोटा सा टॉपिक है एक देसी रियासतों का भारत में विलय, क्योंकि बहुत सारा ऐसा रियासत था जो देसी रियासत रहते हुए भारत में विलय नहीं करना चाहता था, लेकिन इसमें सबसे अहम भूमिका निभाए सरदार वल्लभ भाई पटेल और मेनन साहब। सरदार बीपी मेनन साहब जो कल पढ़े थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन साहब जो है ये यहीं पर जो है दे दिया गया है। रियासतों को भारत में सम्मिलित करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में रियासती मंत्रालय बनाया गया। जूनागढ़ नाम याद रखिएगा, एक हो गया जूनागढ़, एक जूनागढ़ रियासतों के जनमत संग्रह के आधार पर जूनागढ़ में क्या हुआ, जनमत संग्रह के आधार पर। और हैदराबाद में क्या हुआ, हैदराबाद की रियासत पुलिसिया कार्रवाई के अंतर्गत जूनागढ़ में ये हैदराबाद में पुलिसिया कार्रवाई के अंतर्गत हुआ के माध्यम से। और जम्मू कश्मीर में विलय पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा भारत में मिलाया गया। तीनों बात याद रखिए, क्योंकि तीनों वो देशी रियासत बिगड़ा था। एक जूनागढ़, तो जूनागढ़ में जनमत संग्रह कराया गया कि आप भारत के पक्ष में रहना चाहिए कि स्वतंत्र रहना चाहते हैं, तो वो बोला भारत के साथ रहना चाहते हैं। तो जूनागढ़ में जनमत संग्रह, हैदराबाद में पुलिसिया कार्रवाई करवाया गया था हैदराबाद में, है ना। और उसके बाद जो है विलय पत्र जो है जम्मू कश्मीर में विलय पत्र जो है करके और हस्ताक्षर करवा के जो है भारत में विलय कर दिया गया। अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन साहब जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा किए थे। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका संघ और उसका राज्य क्षेत्र। फिर 8वां टॉपिक है राज्यों का पुनर्गठन। तो अब इससे आगे का टॉपिक जो है अगले क्लास में करेंगे। अभी 6 टॉपिक तक कर लिए, तो हम 7 मतलब टॉपिक नंबर 7 से लेके अब अगले टॉपिक का कहानी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए आप लोग को जय हिंद,